हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सेट्स की बात करने वाले हैं पाइथन के अंदर। पिछले वीडियो में हमने इन डिटेल डिक्शनरीज और उसी के साथ साथ लिस्ट जैसे डेटा टाइप्स को ख़त्म करा था। अब हम सेट्स की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं यहाँ से। तो सेट बेसिकली क्या होता है? सेट बेसिकली हमें मल्टीपल आइटम्स को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करने का काम करता है। जैसे सेट जैसे हम लिस्ट में यूज़ करते थे उसी तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं डायरेक्ट सेट्स। ओके, तो सेट्स में हम बेसिकली एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब जैसे मैंने ये एस वेरिएबल को सेट डिक्लेयर करा, अब मैं प्रिंट करूंगा एस को और प्रिंट करूंगा टाइप ऑफ एस। रन करूंगा तो मेरा एम्प्टी सेट जो था, क्योंकि इसके अंदर अभी मैंने कुछ वैल्यू इंसर्ट नहीं करी है, और इसका टाइप प्रिंट हो गया। सेट्स हमेशा कलेक्शन होता है एक अनऑर्डर्ड और यूनिक आइटम का। जैसे यहाँ पे मैं सपोज लिखता हूँ एस फ्रॉम लिस्ट, तो ये एक मेरा वेरिएबल है। अब इसके अंदर मैं एक सेट बनाता हूँ। उस सेट में मैंने कुछ वैल्यूज दे दी 1 2 3 4 5 सपोज। अब मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट एस अंडरस्कोर फ्रॉम लिस्ट, और यहाँ पर प्रिंट करते हैं इसका टाइप एस अंडरस्कोर फ्रॉम लिस्ट। कूल, रन करा। अब यहाँ पर चेंज क्या हुआ? यहाँ पर उसने यहाँ पे करली ब्रैकेट्स चेंज कर दिए और इसने बता दिया कि सेट टाइप का है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये मैंने एक ब्लैंक सेट था इनिशियली, उसके अंदर मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी सेट की 1 2 3 4 5। अब ये तो नॉर्मल तरीका हो गया। अब सेट के अंदर वैल्यूज कैसे ऐड ऑन करी जाती है? जैसे मैथ्स में हम सेट पढ़ते थे, उसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और हमारा यूनियन होते थे। अब इसमें हमको वैल्यू ऐड ऑन कैसे करनी है? तो उसके लिए क्या होता है, एडिंग एलिमेंट्स इन ब्लैंक सेट। तो उसके लिए इनिशियली मैंने एक ब्लैंक सेट बनाऊंगा। अब इस सेट के अंदर, इस पर्टिकुलर सेट के अंदर मेरे को वैल्यूज इंसर्ट करानी है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा एस डॉट एड फंक्शन का यूज करूंगा। सपोज मैंने 1 लिखा, देन 2 3 एंड 4। तो ये 4 आइटम्स मैं ऐड कराना चाहता हूँ। अब मैं प्रिंट कर दूंगा एस को। तो आप देखो जो चारों आइटम्स थे वो एस में ऐड हो गए हैं, एस पर्टिकुलर सेट के अंदर ऐड हो गए हैं। तो इस तरीके से मैं सेट में वैल्यूज को ऐड ऑन करवा सकता हूँ। अब एक चीज और है कि अगर मान लो मैंने इसकी जगह 1 लिख दिया सब में, तो क्या मेरे को चारों बार 1 देखने को मिलेगा? नहीं। देख लेते, एक ही बार मुझे 1 देखने को मिला। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेट केवल यूनिक वैल्यूज को ही रिटेन करता है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, 2 लिखूंगा तो वो सिंगल ही 2 लेगा। सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होती हैं। अब जो प्रीवियस था वही लिया है मैंने सेट में 1 2 3 4। अब मैं एस डॉट एड 4 के बाद मैं लिखूंगा एस डॉट यूनियन। यूनियन का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हमको रिटर्न करवा दो। कैसे? उसके लिए मेरे को सबसे पहले करली ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। देन मैं लिखूंगा 1 2 3 4 और मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा। तो मेरे को 1 2 3 4 देखने को मिला बाय यूजिंग यूनियन ऑपरेटर या यूनियन फंक्शन में कहूँ। इसी तरीके से इंटरसेक्शन भी वर्क करता है। चला के देखते हैं। ये हो गया हमारा एडिशन के साथ साथ एडिंग एलिमेंट्स एंड यूनियन। अब इंटरसेक्शन किस तरीके से? सेम, इनिशियली एक एम्प्टी सेट रहेगा, उस एम्प्टी सेट के अंदर वैल्यूज ऐड करी जाएंगी।
1 S 1 and 2। अब यहाँ पर मैं इंटरसेक्शन परफॉर्म करूंगा। अब इस इंटरसेक्शन के लिए मेरे को एक अलग से वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा। मैं S1 वेरिएबल लिया, अब उसमें मैंने लिखा S डॉट इंटरसेक्शन 1,2। अब मैं प्रिंट करूंगा S, S1, मतलब जो S1 वेरिएबल है वो और साथ में S। पाइथन में अगर हमको दो एलिमेंट्स प्रिंट करना है तो उसके लिए जैसे हम इनिशियली ऊपर क्या लिख रहे थे, पहले S अलग से लिख रहे थे, देन S1 अलग से लिख रहे थे। हम सारे वेरिएबल्स को एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखना क्या होगा। 1,2 और 1,2 दोनों बार मेरे को देखने को मिला, क्योंकि इनिशियली तो उसने एस एम्प्टी सेट प्रिंट कर दिया, देन उसने मेरे को इंटरसेक्शन वाली वैल्यू प्रिंट करके दे दी। अब एक और फंक्शन होता है इसी में, पहले हमने देखा यूनियन देन इंटरसेक्शन, एक होता है अब हमारा डिसजॉइंट। डिसजॉइंट क्या करता है, सेम टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए ऊपर वाला ही कॉपी करूंगा, कमेंट आउट s डॉट सेट एड 1 2। अब एक S1 वेरिएबल के अंदर मैंने सपोज 4,6 दिया। अब इसको मैंने प्रिंट करवाया, प्रिंट कर दो S डॉट इज डिसजॉइंट, मतलब ये मुझे चेक करके बताएगा कि जो मेरा ऊपर का सेट है वो डिसजॉइंट है कि नहीं। तो आंसर ट्रू आना चाहिए, क्योंकि 4 और 6 ऑब्वियसली कोई सेंस नहीं बनाता है, तो ट्रू, ये हमारा डिसजॉइंट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे 1 और 2 कर दूंगा तो आंसर फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू सेम है। तो इस तरीके से हम सेट्स में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।